हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है और क्या हम इस सक्सेस रेट को एनहांस कर सकते हैं या नहीं, या इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको आईवीएफ का पूरा एक जर्नी जो होता है उसको ब्रॉडली आउटलाइन किया है। देखिए, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट का कि आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना होता है और क्या मेरे केस में आईवीएफ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईवीएफ कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये पूरा जो ट्रीटमेंट है ये पेशेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ऑब्वियसली जो डॉक्टर आप चूज करते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है आपको सक्सेस देने में, बट प्रीडोमिनेंटली जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट इज अ एज डिपेंडेंट फैक्टर। मतलब जैसे जैसे फीमेल पार्टनर की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आईवीएफ का सक्सेस रेट कम होते जाता है। इसमें एक गोल्डन फिगर है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है एज ऑफ 35। एक बार फीमेल पार्टनर का एज 35 को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद में खुद के एग से प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और वो स्टीपली डिक्लाइन होते हैं। मतलब 35 से एज 37 हो गया तो चांसेस कम, 37 से 40 तो और भी कम, 40 से 43 और ज्यादा कम, और ये ग्रेडियंट बहुत स्टीप रहता है। इसके लिए एज ऑफ डूइंग आईवीएफ सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सक्सेस रेट के लिए। अगर मैं आपको सक्सेस रेट ब्रॉडली बताऊं तो हम सक्सेस रेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट, मतलब आईवीएफ करने के बाद कितने लोग पर अटेम्प्ट प्रेग्नेंट होते हैं, और दूसरा है लाइव बर्थ रेट, मतलब आईवीएफ करने के बाद ऐसे कितने लोग हैं जिनको उनके हाथ में एक हेल्दी बेबी होता है। ये दोनों में डिफरेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी कोई भी आईवीएफ करता है तो ये ब्रॉडली उनको समझ के चलना चाहिए कि इफ द एज इज लेस देन 35, मतलब अगर फीमेल पार्टनर का एज 35 से कम है तो ऐसे सिचुएशंस में क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट, मतलब प्रेग्नेंट होने के चांस तकरीबन 40% के आसपास होते हैं। मैं आपको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। मान के चलिए कोई लेडी का एज है 33। अब ऐसे अगर 100 लेडीज को ब्लैंकेट हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें से 40% लेडीज को पर अटेम्प्ट, मतलब हर अटेम्प्ट में 40% आउट ऑफ 100 लेडीज को प्रेगनेंसी होगी, बट उसमें से अप्रोक्सीमेटली 33 से 36 लेडीज को बीच में लाइव प्रेगनेंसी होगी। मतलब बाकी के जो 4 लेडीज छूट जाते हैं बीच में, शायद उनको अबॉर्शन हो सकता है। अब जैसे ये एज 35 को क्रॉस कर देती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई लेडी का एज है 38। एट एज 38 उनको प्रेगनेंसी होने का चांस आईवीएफ के बाद अप्रोक्सीमेटली 25% हो जाता है। देखिए, पहले 40% था, अभी 25% पे आ गया। कितना शार्प डिक्लाइन जो हमने पहले ही आपको बताया था। और इन लेडीज में लाइव बर्थ रेट, मतलब हाथ में बच्चे आने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 20% होते हैं। आप कॉमनली ये क्वेश्चन करेंगे, पर हमने तो सुना है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट 100% होता है, या हमने तो सुना है कि आईवीएफ में अराउंड 65-70% चांस होता है। थोड़ा बहुत ये सब चीज को, जो सक्सेस रेट्स और जो नंबर्स बताए जाते हैं, वो थोड़े बहुत मार्केटिंग पर्पसेस के लिए एग्जैजरेट किए जाते हैं। जो ग्लोबली डेटा अवेलेबल है, ये ग्लोबल डेटा स्पेशली सार्ट डेटा, विच इज अ लार्ज डेटा जो अमेरिकन ट्रायल्स से पाया जाता है, हर साल उसका एक डेटा रिलीज होता है। और दूसरा है आईवीएफ वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया में जितने भी रजिस्टर्ड आईवीएफ केसेस होते हैं, अगर हम उनके डेटा को कंसिडर करें तो हमारे कंट्री का डेटा कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, और हमारे कंट्री का भी डेटा उन्हीं कंट्रीज को फॉलो करता है। जैसे कि जो मैंने आपको बताया, एज लेस देन 35 यू हैव अ 40% चांस of clinical pregnancy rate, and age more than 35
the chances will be approximately 25 to 30%. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये समझना है कि क्या हम इस पैरामीटर को कोई भी कंडीशन में इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं। शायद ऐसा कोई भी पैरामीटर या कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो ये पैरामीटर्स को ग्रॉसली इंप्रूव कर दे। बट जो कॉमन पॉइंट्स जिसका मैं मेंशन करना चाहूंगा इस चीज में वो ये है कि आईवीएफ करने के टाइम पे हमेशा आपके क्लिनिक को बहुत इंटेलिजेंटली और वाइजली चूज कीजिए। अगर आपका डॉक्टर ही आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, मतलब जो डॉक्टर आपका कंसल्टिंग करते हैं और इंजेक्शंस डिसाइड करते हैं, अगर वही डॉक्टर खुद लेबोरेटरी में जाके स्पर्म्स और एग का फ्यूजन और लेबोरेटरी की प्रोसीजर्स और लेबोरेटरी की टेक्निक्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके सक्सेस रेट्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है। ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसा कोई टेक्निक और ऐसा कोई भी आर्मामेंटेरियम मेडिसिन में अवेलेबल नहीं है जिससे हम कोई भी पेशेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, मतलब अगर पेशेंट कितना भी पैसा देने को रेडी है, ऐसा कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं है जिससे हम पेशेंट का गारंटी दे सकते हैं ये ट्रीटमेंट में। और ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप आईवीएफ करते हैं, मेंटली में आपको रेडी होना है कि ये प्रोसीजर शायद आपको 2 या 3 बार करना पड़ सकता है। और ये प्रोसीजर करने के दरमियान आपको हमेशा भगवान को प्रे करना है कि इस प्रोसीजर में आप जल्द से जल्द कामयाब होके एक हेल्दी बेबी कैरी करके घर पे जाए। इसको लेके अगर और क्वेश्चंस किसी के भी माइंड में है तो आप हमारे कमेंट्स के बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।